हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बात करते हैं 0 एंड 1 की, कि हमारे पास डिजिटल सिग्नल जो होता है उसमें 2 वैल्यूज़ होती हैं 0 एंड 1। तो ये 0 एंड 1 क्या है? इन्हीं को हम बोलते हैं बाइनरी नंबर्स। हमारे कंप्यूटर सिस्टम है, माइक्रो प्रोसेसर है, ये सभी बाइनरी नंबर्स में काम करते हैं, बाइनरी नंबर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, उनको कैसे लिखा जाता है। आज का लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आप ये लास्ट तक देखिए, क्योंकि अगर ये लेक्चर आप पूरा देखेंगे तो इस लेक्चर के बाद आप कोई भी बाइनरी नंबर इजीली लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, बाइनरी नंबर्स। तो बाइनरी नंबर्स हमारे क्या हैं? बाइनरी नंबर्स हमारे 0 एंड 1। तो ये जो 0 एंड 1 है, इनको हम बिट भी बोलते हैं। जैसे 0 है उसे भी हम बिट बोलेंगे, 1 है उसे भी बिट बोलेंगे। तो एक डिजिट को हम एक बिट बोल सकते हैं बाइनरी नंबर्स के अंदर। अब बाइनरी नंबर्स हम लिखते कैसे हैं? मैथमेटिक्स के अंदर हमने देखा है कि हमारे पास डेसिमल नंबर्स होते हैं। डेसिमल नंबर्स कैसे होते हैं? डेसिमल नंबर्स, सपोज कीजिए हम डेसिमल नंबर लिख लेते हैं 0 से लेके 15 तक। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब इन नंबर्स को हमने बाइनरी नंबर्स के अंदर लिखना है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? अभी जस्ट हम 0 से 15 तक देखते हैं कि बाइनरी नंबर्स कैसे लिखे जाएंगे। धीरे धीरे हम देखेंगे किसी भी बाइनरी नंबर्स को बड़े इजीली लिख सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप 0 से 15 तक लिखना सीख लें। अगर एक बार आपने 0 से 15 तक लिखना सीख लिया और उनको याद भी कर लिया, तो कोई भी बड़ा नंबर आप इजीली लिख सकते हैं। तो 0 से 15 तक बाइनरी नंबर लिखने का तरीका क्या है? आप राइट हैंड से शुरू होंगे, इस साइड से। यहां से आप 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। लास्ट डिजिट को आप इस तरीके से लिखते जाएंगे 0 1 0 1 0। उससे पहले की जो डिजिट है उसको आप लिखेंगे 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 0 1। उससे पहले की जो डिजिट है उसको 4 टाइम्स 0 0 0 0 4 0 4 1s। नेक्स्ट 4 zeros एंड 4 1s। उससे जो नेक्स्ट डिजिट है 8 zeros एंड 8 1s। ओके, उससे नेक्स्ट लिखेंगे 16 zeros। तो अगर हम 16 0 लिखेंगे तो सभी में 0 आ जाएगा। तो अगर 0 पहले होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसका मतलब 0 से 15 तक लिखने के लिए हमें 4 बिट्स की जरूरत है, 5वीं बिट की जरूरत नहीं है। तो इन बिट्स को हम नेम क्या दे सकते हैं? जैसे बाइनरी नंबर है तो B से लिख सकते हैं, और इस डिजिट का नाम दे सकते हैं B0, इसका दे सकते हैं B1 B2 B3। तो ये जो हमारे पास नंबर्स आ गए 0 से 15 तक, इसमें कितने बिट्स हैं? 4 बिट्स हैं। तो ये सभी नंबर कितने बिट्स के हैं? 4 बिट्स नंबर्स हैं। तो इनको हम बोल सकते हैं ये सभी क्या हैं? 4 बिट्स नंबर्स। कौन से नंबर्स? बाइनरी नंबर्स। अगर 5 बिट्स हैं तो उसके अंदर 1 बिट और इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे 0 से 15 तक नंबर हो गए। आप इजीली इसको देख सकते हैं। 0 की नोटेशन ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसको अगर आप एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार लिख के देखेंगे, उसके बाद आपको ये याद होने स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको 0 से 15 तक नंबर्स याद करने ही करने हैं, बाइनरी नंबर्स, ताकि
आप आगे जितने भी कैलकुलेशंस करो, जितने भी सर्किट डिजाइन करो, उन सब में ये हेल्पफुल होगा। काउंटर्स देखेंगे आगे हम, तो उसमें ये सारा कुछ हेल्पफुल होगा, इनको याद रखना पड़ेगा। फिर भी हम देखते हैं इनको आसानी से याद कैसे रख सकते हैं। आसानी से याद रखने का तरीका क्या है इसका, कि सबसे पहले तो हमें 2 की पावर्स याद रखनी होगी। अभी हमने इसके वेट्स की बात नहीं की, अगर वेट्स की बात करेंगे वो हम कन्वर्जन में ज्यादा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक पॉइंट्स याद रखिए कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनकी वैल्यूज क्या क्या है? 2 की पावर 0 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 एंड 1024। इनको अगर आप याद कर लेते हैं तो ये भी आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अब डायरेक्ट नंबर्स आपने याद कैसे रखने? तो 2 की पावर्स वाले जितने भी नंबर हैं, देखिए आप 2 की पावर्स वाले नंबर कौन कौन से हैं? 1, 2, 4, 8, ये नंबर्स हैं। तो इनमें सभी देखिए सिर्फ सिंगल 1 आएगा, उसके बाद 0 आएंगे। जैसे फर्स्ट तो 1 है, 0 0 0 1, सेकंड क्या है? 1 0, थर्ड 1 0 0 एंड फोर्थ 1 0 0। और अगर हम 16 का लिखेंगे यहां पर तो क्या आ जाएगा? 1 0 0 0 0, 4 टाइम्स हमारी आगे 0 आ जाएगी। तो ये नंबर्स कैसे हैं? अगर हिंदी में बात करें, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, इस तरीके से। तो 2 की पावर्स वाले जितने भी नंबर होंगे वो इस तरीके से होंगे। तो जैसे 2 की पावर 0 यानी कि 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी बाइनरी में? 1। 2 की पावर 1, 2 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 1 0। 2 की पावर 2 4, 1 0 0। 2 की पावर 3 8, 1 0 0। 2 की पावर 4 16, 1 4 टाइम्स 0। तो इस तरीके से 2 की पावर्स वाले बाइनरी नंबर्स आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 की वैल्यू कितनी है, आप बता सकते हो 1 0 0। 8 की कितनी है? 1 0 0। 16 की कितनी है? 1 4 टाइम्स 0। तो इस तरीके से ये नंबर्स आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं कि इन नंबर्स को आपको याद कैसे रखना है। अगर आप भूल भी जाते हैं तो चेक करना है कि मैंने सही नंबर लिखा है या नहीं। अब अगर ये नंबर आपने याद कर लिए तो यहां से आप बाकी नंबर्स को याद कर सकते हैं। जैसे 3 की वैल्यू कितनी है? 1 1 है। 5 की 1 0 1, 1 1 0 1 1। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं 7 की वैल्यू क्या है? 7, तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस 3। 4 की वैल्यू आपको पता है 1 0 0। 3 की अगर आप याद कर लेते हो 1 1, तो यहां 1 1, दोनों को ऐड कर दोगे 1 1 1, तो ये 7 की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से अगर आप ये नंबर्स याद कर लें तो आप किसी भी नंबर की वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, हम वैल्यू लिखना चाहते हैं 41 की। तो 41 डेसिमल नंबर है हमारा, इसका हम बाइनरी नंबर लिखना चाहते हैं। वैसे तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर में, वो कन्वर्जन में आ जाएगा, वो आगे के लेक्चर्स में देखेंगे हम डायरेक्टली हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो बाइनरी नंबर 41 है, इसको हम 2 की पावर्स में डिवाइड कर लेंगे। अगर 2 की पावर 5 देखें तो कितना होता है? 32। और 32 के लिए क्या आ जाएगा? 5 टाइम्स 0 आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं 32 प्लस 9। तो 32 की वैल्यू क्या है? 1, 5 टाइम्स 0, और 9 की क्या है? यहां से देखिए, आप धीरे धीरे जब इसे पढ़ेंगे याद हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट आपका 41 आ गया। तो कोई भी डेसिमल नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको आप कोशिश कीजिए कि 2 की पावर्स की फॉर्म में डिवाइड कर ले, उनको ऐड कर ले। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा नंबर आ गया मान लो 57। तो 57 को कैसे लिख सकते हैं? 32 प्लस 16 कितना हो गया? 48। 48 प्लस 9। तो इन नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं? 32 के लिए 1 यहां आएगा, 16 के लिए 1
यहां आएगा, या हम इसको ऐसे लिखें 5 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0 और 9 की वैल्यू 101। तो ये नंबर डायरेक्ट आ गया। क्या नंबर आ गया? 11100। तो ये 57 की वैल्यू है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट नंबर लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें। तो ये हो गया हमारे बाइनरी नंबर्स किस तरीके से लिखने हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके वेट्स की। तो ये जो हमने चीज की है ये एक्चुअल में वेट्स ही हैं। जैसे देखिए डेसिमल नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर्स जो हैं, अगर मैंने लिख दिया 256, तो ये 6 क्या है? वंस प्लेस। 5 क्या है? टेंस प्लेस। एंड 2 क्या है? हंड्रेड्स प्लेस। प्लेस क्या है? जैसे हिंदी में कहते थे हम इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, तो इंग्लिश में वंस प्लेस, टेंथ प्लेस एंड हंड्रेड प्लेस। तो ये बात होती थी डेसिमल नंबर में। इनको हम क्या बोलते हैं? वेट्स। अगर बाइनरी नंबर में बात करें कि बाइनरी नंबर के अंदर वेट्स क्या है, तो अगर मैंने एक नंबर लिख लिया 1010, तो इसमें वेट्स क्या होंगे? तो इसका वेट क्या होगा? 2 की पावर 0। इसका वेट क्या होगा? 2 की पावर 1। इसका वेट होगा 2 की पावर 2। इसका वेट होगा 2 की पावर 3 और इसका वेट होगा 2 की पावर 4। तो उसमें जो वेट्स थे वो इस तरीके से थे। वंस प्लेस का मतलब 10 की पावर 0, टेंस प्लेस का मतलब 10 की पावर 1, 100 का मतलब 10 की पावर 2। इस तरह से आगे बढ़ते जाते थे। तो उसमें 10 की पावर में होते थे वेट्स, इसमें 2 की पावर में होते हैं। और ये 2 और 10 आता कहां से? इसमें 2 डिजिट्स हैं तो 2 की पावर होगा। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 10, 0 से लेकर 9 कितनी है टोटल? 10, तो 10 की पावर्स होगी। तो इनको हम क्या बोलते हैं? वेट्स बोलते हैं। तो जब अभी हमने पहले लिखने का तरीका देखा था बाइनरी नंबर्स को, वो यहीं से आया है, इन्हीं वेट्स से आया है। तो इस तरीके से हम वेट्स डिवाइड कर सकते हैं। तो ये होंगे वेट्स। तो ये वेट्स का यूज क्या है? जब हम कन्वर्जन करेंगे डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, उसके अंदर इसका और अच्छे से यूज देखेंगे। अभी सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि बाइनरी नंबर्स के वेट्स क्या है। अगर मैं इनको एक लाइन में लिख दूं तो ये इस तरीके से हो जाएंगे वेट्स 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड, और अगर हमने बीच में पॉइंट लगा रखा है तो वेट्स माइनस में हो जाएंगे 2 की पावर -1, -2, माइनस। तो ये एक नंबर आ जाएगा बाइनरी के अंदर। अगर डेसिमल में हम लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, 5 1 लिख दिया तो इसका वेट कितना होगा? 10 की पावर -1, इसका वेट होगा 10 की पावर -2। सेम आपका बाइनरी के अंदर होगा। तो अगर मैंने एक नंबर लिख दिया 1001.101, इसके वेट्स कोरस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा। तो ये इसका हो गया वेट्स का। अब आप 0 से 15 तक नंबर जरूर याद कीजिए इसमें। इसके बाद इसके अंदर हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। वो टर्म्स कौन कौन सी हैं? जैसे बिट बता दिया मैंने, फिर एक टर्म है निबल और एक टर्म है बाइट। अभी हमने 4 बिट नंबर्स की बात की। हमारे पास 8 बिट नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे 100100111। तो 4 और 4 8 बिट्स हो गई। तो अगर हम 4 बिट्स का एक ग्रुप ले लेते हैं, 4 बिट्स का एक कलेक्शन लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं निबल। तो 4 बिट्स इज इक्वल टू निबल। और बाइट क्या होता है? 8 बिट्स। अगर हम 8 की 8 बिट्स को इकट्ठा ले लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा? बाइट। एंड 4 बिट्स इज इक्वल टू निबल। तो ये एक टर्म्स हैं निबल एंड बाइट। उसके बाद एक टर्म आती है हमारे पास एलएसबी एंड एमएसबी। हमारे पास कोई भी नंबर है, अगर हमारे पास ये नंबर है 10010011, इसके अंदर जो राइट मोस्ट बिट होएगी इसको हम बोलेंगे एलएसबी, और जो लेफ्ट मोस्ट बिट होएगी उसको बोलेंगे एमएसबी। एलएसबी का मीनिंग है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और एमएसबी का मीनिंग है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट।
लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट। इन टर्म्स को हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। तो ये जो टर्म्स है आपकी, ये आपको पता होनी चाहिए। बिट क्या है, निबल क्या है, बाइट क्या है, एलएसबी क्या है एंड एमएसबी क्या है। तो आज के लेक्चर्स में हमने देखा कि बाइनरी नंबर्स क्या है, 0 एंड 1। डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे लिखते हैं, उसको लिखने का तरीका ये है, टेबल बनाने का तरीका ये। जब एक बार आपने 0 से 15 तक टेबल बना ली, उनको याद करने की कोशिश कीजिए। फिर जो 2 की पावर्स वाले नंबर्स हैं उनको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। उन्हीं की हेल्प से आप किसी भी डेसिमल नंबर को ब्रेक करके आप नंबर्स लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।